देखो भगवान वाच ये कहते हैं, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। क्यों नहीं जानते हो? हैं? बच्चे नहीं जानते हैं और पप्पा जी जानते हैं, ऐसी क्या बात? ऐसे तो जैसा बाप वैसा बच्चा। क्यों नहीं जानते हैं? अरे भूल गए। अरे बच्चे जन्म मरण के चक्कर में आते हैं और बाप जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, इसलिए उसे सब याद रहता है। जन्म मरण के चक्कर में आते हैं तो जन्म मृत्यु होता रहता है, तो सब भूलते रहते हैं पिछले जन्म की बात। तो देखो तुम भगवान बाप के बच्चे हो ना। भगवान पहले पहले ही कहते हैं बच्चे कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, क्योंकि 84 जन्म तुम हर एक 84 जन्म लेते हो ना, है? नहीं लेते तुम, है? वो नहीं, ये बाजू वाले नहीं, तुम पूरे 84 जन्म लेते हो ना। पूरे माना नंबरवार तो होंगे ही, तो पुनर्जन्म लेते हो। कितने पुनर्जन्म लेते हैं वो भी तो मालूम होना चाहिए ना। तो बताया 84 पुनर्जन्म लेते हो, समझा ना। उन्होंने तो पुनर्जन्म लाखों बता दिया, क्योंकि सृष्टि का चक्कर ही लाखों वर्ष का घुमाई दिया। फिर बताते हैं गधा बना, घोड़ा बना, ये पुनर्जन्म हुआ है। फिर कहते हैं भगवान भी तो घोड़ा बनते हैं ना, है? मछली बनते हैं ना। वाह, तो लाखों वर्ष की सृष्टि बताने से ढेर सारे जन्म बताई दिए। उनकी है ये पुनर्जन्मों की कहानी, सारा ही झूठ है। झूठ कथाएं सुनाते हैं वो भी झूठ। क्या है? क्या कथाएं सुनाते हैं? राम का राज्य था, बड़ा अच्छा राज्य था। फिर क्या हुआ? राम की सीता रावण चुराए ले गया। बड़ा बढ़िया राज्य हुआ ये तो। जहां राम की सीता ही रावण ले जाए, है? राजा की रानी ही रावण ले जाए, वहां बड़ा अच्छी बढ़िया राज्य हुआ है। यथा राजा तथा प्रजा होता है ना। तो देखो ये तो हुई मनुष्यों के पुनर्जन्म की बात। बाबा कहते हैं बहुत सर्विस कर सकते हैं। क्या? शास्त्रों की कथा कहानियां सुनाए सुनाए के, उनका क्लैरिफिकेशन दे दे करके, सच्ची बात बताए के तुम बहुत सर्विस कर सकते हैं। अरे गद्दी पर बैठे बैठे ही सर्विस कर सकते हैं। जब वार्तालाप हो गए, हाँ, मैं ऐसे न समझो कि वार्तालाप करने में कोई टाइम वेस्ट होता है। नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा, दूसरे ग्राहक बैठे हैं उनको नुकसान होगा। क्या कहा? ऐसे मत समझो। नहीं, 10 ग्राहक बैठे हुए हों, उनको बैठ करके हम तुमको ये कथा सुनाएं कि तुम 84 जन्म कैसे लिए हुए हैं, क्योंकि तुम बच्चे भारतवासी हो ना। है? क्यों 84 जन्म लिए? कारण क्या है? 84 जन्म लेने का मूल कारण ये है कि तुम बच्चे ही भारतवासी हो। क्या? भारत बने जड़ जमीन या कोई व्यक्ति है, कहते हैं भारत माता की जय। अरे तो चैतन्य माता होगी या जड़ जमीन की जय? ऐसे नहीं है। भारत माता भी है तो कोई विधवा तो नहीं है, उसका पति भी होगा। नहीं तो भारत में माताओं को जो सधवा होती है उन्हीं की पूजा होती है, जो विधवा हो जाती है उनकी पूजा थोड़ी होती है।
तो बोला तुम पक्के भारतवासी हो। पक्के माने तुम भारत के दिल में बसने वाले हो, और जो विदेशी हैं वो धोखा देके दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए। थे तो भारतवासी, फिर भारत को ही धोखा दे दिया, कन्वर्ट हो गए, तो फिर भारतवासी हुए कि दूसरे के दिल में बस गए हैं। धर्म पिताओं को अपना सब कुछ बनाई लिया, तो भारतवासी कहाँ रहे, विदेशी हो गए। तो तुम बच्चे पुनर्जन्म तो लेते आए हो ना, तो हम तुमको बैठो, हम सारे विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी तुमको समझा। क्या सिर्फ भारत की बात नहीं है, सारे विश्व में कितने कितने धर्मखंड हैं, उनके कितने कितने धर्म पिताएं हैं, कितने कितने धर्म फैले हुए हैं, कौन सा धर्म कितना फैलता है, कितना टाइम रहता है, वो सारी हिस्ट्री बताएंगे, ज्योग्राफी भी बताएंगे इस हिस्ट्री में कहाँ कहाँ कौन सा धर्म फैलता है। और ये हिस्ट्री ज्योग्राफी जो सच्चाई हम बतावेंगे वो दुनिया में कोई भी नहीं समझा सकता, क्योंकि वो तो कोई भी नहीं है जो सिवाय बाप के समझा सके। क्यों नहीं समझा सकता? क्योंकि सब जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। एक तुम्हारा बेहद का बाप ही है जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, और कौन है? और वो है जो इस सृष्टि चक्कर में सदा काल रहता है, कभी वापस नहीं जाता। तो बताया वो निराकार जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, गर्भ से नहीं जन्म लेता है, वो फिर इस वेद के बाप में जो मनुष्य सृष्टि का बाप है प्रवेश करता है, और प्रवेश करके तुमको सारी सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताता है। और ये सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमने सुना तो है ना? तुमने सुना है। वो साधु सन्यासी विद्वान लोग तो नीति नीति करते आए हैं कि हम इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। चलो तुम बैठो, तो हम तुमको रचयिता परमपिता की, परमात्मा की, उनकी जो ये रचना है, किनकी? सिर्फ परमपिता की या परमात्मा की या दोनों की? रचना तो दो से ही होती है। तो वो माता पिता हैं, उनकी रचना है। वो चक्कर कैसे लगाती है, ये 84 जन्म तुम कैसे लेते हो? बैठो, हम तुमको समझा। अभी तुम्हारा कैसे है अंतिम जन्म, फिर तुम वो कैसे बनेंगे? मनुष्य से देवता। अरे तुम ये मनुष्य देवता बनने का पुरुषार्थ क्यों नहीं कर सकते हो? तुम ही कर सकते हो। क्या कहा? तुम ही क्यों कर सकते हो, दूसरे क्यों नहीं कर सकते? अरे ये तो बात तुलसीदास ने भी लिख दी। क्या? सनम को होय जीव मोय जब ही, जन्म कोटि अघनाश है तब ही। क्या? बाप के सन्मुख जो आते हैं उनके बहुत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं सामने आने से। अरे तो सामने आने से पाप नष्ट हो जाते हैं। सामना एक होता है हद में सन्मुख होना, और एक होता है बेहद में सन्मुख होना। एक होता है हद में भी सन्मुख और बेहद में भी सन्मुख। तो कैसे सामने होने की बात है, ये भी समझना, क्योंकि ये भी तो कमाई है ना। खुद भी कमाई करते हैं, दूसरे भी कमाई करते हैं भविष्य के लिए। बाबा कहते हैं मैं होता तो मैं तो जो राजाओं का होता है ना, मैं तो पहले पहले राजाओं को जाकर कहता, अरे तुम लोग भूल गए हो, तुम लोग अभी भारतवासी हो ना। और भारतवासी ना हो कोई तो नेपालवासी हो तो क्या समझाएंगे? तो भी समझाएंगे। देखो पहले तुम राजा थे, अभी तुम देखो प्रजा बन गए है। और तुमको राजा किसने बनाया था? ये राजाई की पढ़ाई किसी ने पढ़ाई दुनिया में? कोई नहीं पढ़ाता।
ये राजा बनाने का काम, राजा की पढ़ाई पढ़ाने का काम एक ही परमपिता परमात्मा शिव का है, जो खुद राजा नहीं बनता, तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ा के बनाता है। तो अभी फिर से तुम ये प्रजापति की गदाई छोड़ो और बाप से राजा ही ले लियो। और कोई एक जन्म की राजाई नहीं देते हैं, अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो जन्म जन्मांतर की राजाई मिलेगी। तो अभी राजा बनो, क्योंकि उन राजाओं को तो अभी राजाई भी नहीं है। पहले तो राजाओं का ही राज्य था सारी दुनिया में, अभी देखो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है। उनको मालूम, तुमको भी मालूम। जो तुम अपने जन्मों को जानते हो, 84 जन्मों को जानते हो क्या? बैठो, तुम पहले पहले कैसे राजा महाराजा थे? पहले पहले माने सतयुग त्रेता में राजा महाराजा थे ना, है? पवित्र महाराजा थे, फिर अपवित्र राजा बने। कौन से युग में? जब दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आए है, कर्पेंद्रियों से अपवित्र होने लगे, तो उनके संग के रंग में आकर भारतवासी भी अपवित्र राजाएं बन गए, महाराजाएं भी बने। समझा ना? पीछे तुम पतित होते ही रहे, क्योंकि अपन रूप को भूल गए, उनको ऊंचा समझ लिया। तो अभी तुम कैसे महाराजा बनोगे, कैसे बनते हो? अभी तुम्हारा ये करके जो प्रजापद है वो कैसे खलास हो और तुम फिर से राजाएं बन जाओ। 14:7-67 की वाणी का 9वां पेज। अभी चलो पुरुषार्थ करो, और जो पुरुषार्थ भी है वो एकदम बहुत सहज है। वो पढ़ाई तो कितनी कठिन है, कितने मोटे मोटे ग्रंथ है। लाइब्रेरी में जाओ तो पूरे कमरे के कमरे भरे हुए है, एक तरह की पढ़ाई पढ़ने के लिए कितनी किताबें। और यहाँ तो बिल्कुल सहज पढ़ाई है, भगवान के लिए गाते ही हैं क्या, मुश्किल को सहज करने वाला। तो उस पढ़ाई का नाम ही है सहज ज्ञान और सहज राजयोग। तो लोग सब चलते क्यों नहीं है? क्यों बीच बीच में छोड़ के भाग जाते हैं? जब सहज है, तो गीता में लिखा हुआ भी है, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत, है। कोई दोष भी है तो उसको त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि सहज है तो करते रहो, जल्दी सफलता मिल जाएगी। तो क्यों छोड़ के चले जाते हैं? हाँ, क्योंकि यहाँ मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है पहले, और देवताएं तो पवित्र होते हैं। तो जब तक पवित्र नहीं बनेंगे, तुम ये भी जानते हो कि तुम नीचे कैसे गिरे हैं। ये जो अपवित्र धर्म पिताएं जो कर्मेंद्रियों से होते हैं, कर्मेंद्रियों से अपवित्र बनते हैं, दूसरों को अपवित्र बनना सिखाते हैं, उनके संग के रंग में आ तो तुम नीचे गिरे। और तुम अभी फिर भी वही कर्म करते रहेंगे तो फिर पवित्र देवताएं कैसे बनेंगे? तो एक तो पवित्र बनो, और पवित्र बनने के लिए क्या करो? है कुछ करो कि नहीं करो? ऐसे तो नहीं कि कहते हैं कान पकड़ के उठो बैठो दंड बैठक लगाओ, ऐसे कहते हैं क्या? नहीं, बहुत सहज बात बताते हैं। एक बाप को याद करो,